थे बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में एक 14 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ है। 6 हैवान मिलकर पहले लड़की को अगवा कर एक मकान में ले गए, फिर बारी बारी से उसका रेप किया। हैवान तब तक उसे नोचते रहे जब तक वह बेहोश ना हो गई। घटना बेन थाना क्षेत्र की नालंदा की है और अहले सुबह किशोरी अपने घर से बाहर निकली थी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में कानून का ये हाल है और 100% ODF के दावे वाले नालंदा में आखिर बच्ची को शौच के लिए घर से दूर अकेले जाना क्यों पड़ा। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक व्यक्ति एक पद के नियम के कारण जनता दल यूनाइटेड में बदलाव के संकेत मिलने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई। राजनीतिक चर्चाओं की माने तो मुंगेर से सांसद ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। अगली खबर, रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती के बाद यह दूसरा मौका था जब लोजपा के दोनों गुटों चिराग और पारस ने जोर आजमाइश की। इस मौके पर अब तक लोक जनशक्ति पार्टी की बगावत में खुलकर सामने नहीं आने वाली भाजपा की एंट्री हो गई। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पारस गुट की ओर से दिल्ली में आयोजित पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। अगली खबर, पटना के केंद्रीय आदर्श कारा के आसपास बने मकानों को नगर निगम ने नोटिस किया है और 40 मकानों को चिन्हित किया गया है जिन पर शक है कि उनके द्वारा जेल में आपत्तिजनक सामान जेल में पहुंचाई जाती है। उन सभी को नोटिस थमा दी गई है। जेल प्रशासन ने ऐसे 40 मकानों को चिन्हित कर सरकार को इसकी सूचना दी है। अगली खबर, बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव की होने वाली ताजपोशी पर सवाल खड़ा किए और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि सुना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में नई ताजपोशी की तैयारी चल रही और वो भी परिवार से ही। यूं भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी पहले से ही वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर परिवार के ही तेजस्वी यादव काबिज हैं। जेपी और लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लालू यादव परिवारवाद के मोह में सब कुछ भूल गए। अगली खबर, बेतिया से बेतिया के नौरंगबाज बाइक फाइनेंस का पैसा लेने पहुंचे कर्मी को एक ग्राहक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। फाइनेंस कर्मी के शरीर पर कई जगह चाकू के गहरे निशान हैं। चाकू लगने के बाद गंभीर रूप से घायल फाइनेंस कर्मी का इलाज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा और घायल फाइनेंस कर्मी प्रकाश कुमार सोनी बेतिया जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड का सिमरा गांव बाढ़ से तबाह हो चुका है। बूढ़ी गंडक ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण गांव में चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसे में लोगों को जरूरत का सामान लाने के लिए गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके लिए एकमात्र सहारा नाव है। समस्या यह भी है कि गाँव में केवल महिलाएं ही हैं। गाँव के अधिकांश पुरुष बाहर रहकर कमाते हैं। अगली खबर, सिवान के शास्त्री नगर के रहने वाले 10 वर्षीय आयुष गुप्ता को DMD डिक्यूम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी घातक बीमारी है। इस बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये है, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयुष के इलाज के लिए गुहार लगाई। DMD एक आनुवांशिक बीमारी है जो लड़कों को प्रभावित करती है। साथ ही दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे और उसी समय से फ़ोन की जासूसी करने का घटनाक्रम है। और उन्होंने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए नेताओं पत्रकारों के फ़ोन पर नज़र रखी गई और यह लोकतंत्र पर कब्जा करने और उसे ख़त्म करने का कारगर हथियार है। इस सॉफ्टवेयर से घर में बाथरूम में क्या क्या हो रहा है इन सब पर नज़र रखी जा सकती है और यहाँ तक कि मर्डर केस में भी फंसाया जा सकता है। अगली खबर, नीट एंट्रेंस में OBC आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों छुपा रही। भाजपा सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, सरकार को किस बात का डर है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की ही मतगणना होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस नीट परीक्षा में 14,000 OBC छात्रों का हक खा लिया। अगली खबर, बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट अब भी अटकी पड़ी है। मदन सहनी वही मंत्री हैं जिन्होंने बीते 1 जुलाई को प्रधान सचिव अतुल प्रसाद पर मनमानी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया था। मंत्री के रूठने और मनाने के बीच 31 दिन बीत गए, लेकिन अब तक ना तो ट्रांसफर लिस्ट जारी हुआ और ना ही मंत्री का इस्तीफा सामने आया। बाकी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में हो गया। दोस्तों, बिहार सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई पटना हाईकोर्ट पहुंच गई। सहकारिता विभाग के खिलाफ
किसान संगठन ने पीआईएल दायर किया है और किसान अधिकार मंच ने गेहूं खरीद में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया और उनका कहना है कि किसानों के नाम पर वैसे लोगों से गेहूं खरीदा गया जो सरकारी कर्मचारी हैं। पीआईएल में किसानों की तरफ से गड़बड़ी को लेकर प्रमाण भी दिए गए। किसानों की माने तो गेहूं अधिप्राप्ति में सरकारी कर्मचारियों को भी किसान बताकर उनसे गेहूं खरीदा गया। अगली खबर, राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तिथि घोषणा की गई है। यह परीक्षा पहले 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े राज्य सरकार के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया।